So good afternoon everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र. आज NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चन में चैप्टर 14 ऑसिलेशंस क्लास 11th का जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज repetitive, नॉन repetitive, बोथ और नन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन नॉन repetitive होता है क्योंकि आपने मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ मूव कराया तो ये दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं करेगा. सो इट इज़ नॉन रिपीटेटिव. तो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर. तो पीरियोडिक मोशन जो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद तो इसमें आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है और प्लानिटरी मोशन भी है क्योंकि ये दोनों मोशन अपने को लगातार रिपीट करते हैं बार 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 बार. तो इसमें बोथ आ जाएगा. थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जब हम स्विंगिंग करते हैं किसी स्विंग पर तो ये आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ झूला झूल रहा है और वो मान लीजिए ऐसे स्विंग कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार मोशन रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा. तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में भी 2 सेकंड लगते हैं. तो अगर t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन ये है तो दोबारा से t बराबर 4 पर यही पोजीशन होगी, फिर t बराबर 8 पर यही पोजीशन होगी. तो ये लगातार अपनी पोजीशन जो है सेम पोजीशन आ रही है. तो इसका मतलब ये पीरियोडिक तो है ही, लेकिन इसमें ये एक अलग तरीके का पीरियोडिक है क्योंकि अगर हम सर्कुलर मोशन देखें तो उसमें मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये C है. तो सर्कुलर मोशन में ये हमेशा मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और जब वापस आ रहा है तो क्लॉकवाइज आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. तो आते और जाते समय इसका डायरेक्शन डिफरेंट है. तो ये डिफरेंट टाइप का एक मोशन होता है. इसको अपन ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन. तो इसमें आपका ऑसिलेटरी मोशन आ जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है वो करेक्ट हो जाएंगे आपके.